दोस्तों, भगवत गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने वाली एक पवित्र ग्रंथ है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है और मनुष्य के कर्तव्य, धर्म और मोक्ष के मार्ग को समझाने का बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। इसका सार बहुत शब्दों में बयां किया गया है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म को करते रहना चाहिए। यही हमारा सच्चा धर्म है। भगवत गीता हमें सिखाती है अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। परम धर्म का अनुसरण करने की बजाय हमें अपने धर्म में स्थिर रहना चाहिए। गीता में 4 मुख्य योगों का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये हमें सिखाता है। भक्ति योग, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। और राजयोग, ध्यान और मन को हमें नियंत्रित करके आत्मा का अनुभव करना चाहिए। और अज्ञान और मोह मानव के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य मोह और भ्रम से मुक्ति हो सकता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना जरूरी होता है। मन की स्थिरता ही सच्ची शांति की ओर ले जाती है। भगवान सबके भीतर हैं और हर चीज में व्याप्त हैं। उनकी शरण में जाने से सभी पाप और बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का पालन करते हुए शक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना ही हमें सत्य की विजय दिलाता है। गीता का संदेश हर समय और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। गीता जीवन जीने की एक कला है, सही निर्णय लेने की शक्ति और आत्मा की शांति पाने का एक मार्ग है। यह मानव को उसकी सीमाओं से परे आत्मा और ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। भगवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला, आत्मबोध और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। इसके माध्यम से हम निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और हमें फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। फल तो हमें अपने आप मिल जाता है। अपने कर्तव्यों पर ध्यान हमेशा केंद्रित रखना चाहिए और परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गीता हमको सिखाती है कि शरीर हमारा जो है वो एक नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो हमारी अमर है। और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। मृत्यु हर व्यक्ति की होनी है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु से डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। हमारी आत्मा शाश्वत है, अमर है। मोह और अज्ञान हमारे दुखों का कारण है। गीता हमको सिखाती है सच्चा ज्ञान प्राप्त कर इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। मोह और भ्रम को दूर करके सत्य और ज्ञान का मार्ग हमें हमेशा अपनाना चाहिए, तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, ये सबके जीवन में आते हैं और सबके लिए समान दृष्टि से रखे जाते हैं। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है। जीवन में समभाव अपनाओ, यही सच्चा योग है। गीता हमें योग के 4 मुख्य मार्ग सिखाती है। पहला होता है कर्मयोग। कर्मयोग, कर्तव्यों का हमेशा पालन करो। भक्ति योग, भगवान की भक्ति हमेशा करो। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करो। राजयोग, ध्यान और आत्म संयम हमेशा रखना चाहिए। योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आत्म संतुलन प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। गीता सिखाती है कि भगवान ही अंतिम शरण है
उनकी शरण में जाने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। अपने अहंकार को हमेशा त्याग दो, भगवान की शरण में जाओ, तब देखो क्या क्या बदलाव होते हैं। गीता कहती है कि हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होना चाहिए और होता है, और उसका पालन हमें करना ही चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य है। दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है अपने धर्म का पालन करो। हमें विजय जरूर प्राप्त होगी और हमारा जीवन एक अच्छे जीवन की तरफ जाएगा। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें साहस और विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान विश्वास और धैर्य से ही किया जा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही अपने कर्तव्यों को पूरा निष्ठा से निभाना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, अपने कर्तव्यों को पूरा निष्ठा से निभाना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन है।